नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, कल मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली के साथ खत्म हो गई। इस रैली में इंडिया अलायंस का एक बार फिर महाजुटाव दिखा। हालांकि इस रैली में जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि जितने नेता उतने मुद्दे, जितने नेता उतने नारे। मंच साझा था लेकिन था तो राहुल गांधी का। सबके मुद्दे और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही थी। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से बीजेपी को नया हथियार दे दिया और मोदी ने उसको हाथों हाथ लपक भी लिया। राहुल गांधी का भाषण पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक शक्ति है, हिंदू धर्म में एक शक्ति है और नरेंद्र मोदी ने एक इस शक्ति को अपना लिया है और हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। और शक्ति में क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के पास ईवीएम की शक्ति है, मोदी के पास ईडी सीबीआई की शक्ति है, इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ति है और हमें इस शक्ति से लड़ना है। लेकिन अगर राहुल जी को ये सारी बातें कहनी थी तो शक्ति और हिंदू धर्म को जोड़ने की क्या जरूरत थी? बहरहाल होना जो होना था वो हुआ और उनके इस शक्ति वाले बयान को बीजेपी ने लपक लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दे डाला। तो मैं सबसे पहले आपको राहुल गांधी का यही शक्ति वाला बयान दिखाता हूं जिससे लड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और उसको कैसे उस पर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कहा कि शक्ति से लड़ा नहीं जाता है, शक्ति की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। आ जाओ। तो राहुल गांधी का एक शक्ति वाला बयान और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दोस्तों आपने सुन लिया। अब राहुल गांधी ने ये लूज बॉल दी क्यों और प्रधानमंत्री तो फिर मोदी है, उन्होंने इस पर चौका छक्का लगा भी दिया। मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं रोज की तरीके से। राहुल जी स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, सही साहब का स्वागत है। पहले तो मुझे लगता है दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे आपसे, क्योंकि आपने तो भाषण सुना होगा, राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे? हर्षवर्धन जी देखिए, मतलब मैं कहते हुए थोड़ा सा संकोच इसलिए कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से बताना कि आप लोग बार बार किसी चीज को सुनते रहें, देखते रहें, और मैं सचमुच ये समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी सचमुच नासमझी में ये सब बोल रहे हैं या कुछ खतरनाक तरीके से उनके दिमाग में कुछ बस गया है। अब मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूं। जयपुर में
पूरा विपक्षी गठजोड़ ने कहा कि इस सरकार को तो एकदम घुटनों पे ला देना है, महंगाई पर कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और महंगाई पर एक जयपुर में महासभा का आयोजन किया गया। राहुल गांधी वहां मंच पर पहुंचे और कमाल की बात यह कि वहां गए थे वो महंगाई पर बात करने के लिए, बात होकर के आए कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, गांधी वाला, गोडसे वाला, ये सब वो बोलकर आ गए। उनकी पार्टी के एक नेता ने किताब लिखी, उसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम जैसा बता दिया। लोगों ने कहा भैया माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इसके साथ हूं। जब इन्होंने यात्रा शुरू की तो एक पादरी इनको बताता है कि नहीं ये देवी देवता शक्ति ये तो कुछ होते नहीं, बस यीशु गॉड होते हैं। वो पादरी कौन थे? वो पादरी कहते हैं कि हम इसलिए जूता पहन के चलते हैं भारत भूमि पर कि विषाणु जो धरती से कुछ कीटाणु न लग जाए पैर में। भारत माता के जिस देश में परंपरा है, हम लोग तो वो वाले हैं ना, मतलब कम से कम मैं तो प्रतिदिन करने वाला हूं, इसलिए बता देता हूं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेति गोविंदा प्रभाते करदर्शनम और समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। धरती का पैर छू लेते हैं। 3 बार पैर छू के तो हम उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं तो पहले धरती का पैर छूते हैं। अब उस देश में कोई ये कह रहा है कि ये जो भारत माता है, जो जमीन है वो कीटाणु, उससे उनकी शुरुआत हुई थी। अब जब खत्म हो रही न्याय यात्रा तो मुंबई में वो कह रहे हैं कि शब्दशः जो है, जो अभी आपने सुना भी सब लोगों ने, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हम उसके खिलाफ। अब कब बोल रहे हैं? ये मार्च का महीना है, बस नवरात्रि आ गई। हर आस्थावान हिंदू 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा करेगा, कन्याओं के पैर छुएगा, उनके सामने माथा नवाएगा, व्रत रहेगा और ये कहेगा कि जीवन में जितनी आसुरी शक्तियां उनका संहार कर दी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये थोड़ा सा संदर्भ के लिए समझिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं हिंदू धर्म आस्था उसको या तो समझते नहीं है या कुछ और उनके दिमाग में चलता रहता है, पहला मौका मिलते उस पर हमला करते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि भाजपा को हथियार दे दिया। देश का कोई भी आस्थावान हिंदू आज उनके इस बयान को पसंद नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी तो उस पर हमला करेंगे ही, उसका जवाब देंगे, वो उनका राजनीतिक तौर पर काम है, अधिकार भी। मैं ये बता, मुझे जो लिखा उन्होंने कहा मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बाकी आप लोग बताइएगा। राहुल गांधी उलझ गए अपनी बातों में। नरेंद्र मोदी के पास एक ताकत है, नरेंद्र मोदी शक्तिशाली हैं, हमें उस शक्ति से लड़ना है, वो कहना ये चाह रहे थे मेरे ख्याल में। लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट देने में, या कई बार हम कहते हैं ना हमारे बयान में थोड़ा वजन आ जाए, तो उसमें जोड़ दिया कि भाई आपने कॉन्सेप्ट सुना है शक्ति का, हिंदू धर्म में शक्ति का कॉन्सेप्ट होता है। कि ईश्वर करे कुछ समझदार लोग राहुल गांधी जी के आसपास आपके जैसे भी हों, जो ऐसे उसको समझा लें, बचा ले जाएं। नहीं, उसमें उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। भाई और साफ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो जोड़ना चाह नहीं रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत कुछ चलता होता है ना, नाना पाटेकर की भाषा में कहते हैं जो छोटा वाला मगज बोलता रहता है वही आदमी बोलता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आप कभी हो सकता है। आप कह रहे हो हिंदू धर्म से बिल्कुल जोड़कर सोच समझ कर बोला। आप सोचिए ना, वो पादरी बोलता रहा, उसको जवाब नहीं दे पाए। वो पीछे ही बात होगी ना। नहीं, लेकिन सब जुड़ा हुआ है ना। आपको हिंदुत्व जब अलग अलग दिखता है, और आज शायद राहुल गांधी की ये समस्या हो गई है, और इसीलिए चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या दूसरे ऐसे अवसर हो, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस ये पार्टी नहीं थी जहां राहुल गांधी ले आकर इस पार्टी को खड़ा कर दिए हैं, उससे बाहर निकलना शायद संभव नहीं होगा। मुझे ये बात इसीलिए गले नहीं उतरती कि राहुल गांधी हिंदू धर्म के शक्ति और उससे हमको लड़ना है ये कहेंगे। मैंने कहा ना वो उलझ गए अपनी बातों में। क्यों? लेकिन उन्होंने कहा था, नहीं फिर अच्छा मैं दूसरों का समय थोड़ा खा लेता हूं। पुजारियों का देश है कि तपस्वियों का देश है? अच्छा, इसमें जरा ठीक करके बताइए, पुजारियों का देश है कि तपस्वियों का देश है? अब एक नहीं, मैं तो ऐसी पूरी श्रृंखला गिना सकता हूं। राहुल गांधी मंदिर में लोग क्या करने जाते हैं? इसी अपनी मंदिर में लोग क्या करने जाते हैं? यात्रा के अंदर आपने देखा ना उनको, मंदिर जाते हुए, ज्योतिर्लिंग में भी गए, माथे पर त्रिपुण लगाते, सब देखा ना आपने उनको। नहीं, अब यही तो और बड़ी मुश्किल है कि अगर आप वो सब मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। 17 से ये जो मजबूरी शुरू हुई, 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में टेंपल रन शुरू हुआ था। अच्छा, आपके अंदर से कुछ आ नहीं रहा है। असली मुश्किल आप भी उनको हिंदू धर्म विरोधी मानते हैं? नहीं, ये भाषण तो निश्चित तौर पे वही है। अच्छा ठीक है, उनकी जो बातें राहुल जी देखिए, संदर्भ मुझे थोड़ा बहुत जो समझ आता है वो ये है कि इससे पहले वो एक बात कहना चाहते थे कि अशोक चौहान जो हैं, उन्होंने उनके लिए, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन माना यही जाता है कि उनके लिए बात की गई है कि उन्होंने एक सोनिया गांधी जी को फ़ोन किया और वो रोए कि भाई मैं ऐसी ताकत से, या ऐसी फोर्स उन्होंने शायद यूज़ किया था, ऐसी फोर्स से मैं
लड़ रहा हूँ जिससे मैं लड़ नहीं सकता हूँ और इसीलिए मैं पार्टी छोड़ के ज्वाइन कर रहा हूँ बीजेपी। ये वो कहीं ना कहीं कह रहे थे। तो जब मुझे जो लगता है राहुल गांधी जो हिंदू या हिंदी भाषा जो है, एक तो हिंदू धर्म को उतना समझते भी नहीं है और हिंदी भाषा जो है शायद वो ट्रांसलेट करके अपने दिमाग ना में जोड़े ना धर्म से मैं उसको, यही वही बोला, तो वो क्या ट्रांसलेट करके समझाना उसमें चाहते हैं और धर्म बैक लाने ऑफ की क्या माइंड जरूरत है? अगर इस तरह के शब्द रहते हैं कि फोर्स और ये, तो उसकी जब वो जो है अनुवाद कर देते हैं हिंदी में और उसके बाद वो चीज़ों को गलत संदर्भ में बोलते हैं, वो तो सीधे कहते उससे- हैं मोदी के पास सत्ता की ताकत है और हमें उससे मैं यही लड़ना बोल है। रहा हूँ कि वो संदर्भ में जब बोलते हैं तो गलत संदर्भ में उसको जोड़ देते हैं। अब ये इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई माफ़ी लायक चीज़ है। अगर आप राजनीति में हैं और आप अच्छे वक्ता नहीं हैं तो आपको फिर उस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। आपको कोशिश अच्छा, करनी चाहिए एक तो किसी ये और तरह मुझे की ऐसा राजनीति। लगता है कि ये स्क्रिप्टेड भाषण नहीं बोलते, ये बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, अपने आप बोलते हैं जो बोलते हैं और उसमें ये उलझ जाते हैं और कुछ का कुछ कह जाते हैं। वही मैं या आपको तो आदमी को पहले पता हो ना कि मैंने ये मेरे पॉइंट्स हैं, हम लोग सब भाषण की कला से हम लोग सब परिचित है ना, पता होता है भाई ये मेरे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, मुझे इन पर बोलना है। आप लोग सब लोग इतने जगहों पर जाते होंगे भाषण देने के लिए, मुझे लगता है ये बिना तैयारी के बोलते हैं। वो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, बैक ऑफ द माइंड जब आप देखिए क्या होता है, जो अंग्रेजी भाषा जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है वो पूरा कुछ अपने दिमाग में ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलते हैं जब हिंदी में उनको बोलना पड़ता है। तो वहाँ पर जब जो आपको अंग्रेजी में जो आप जो बोल सकते हैं उसका वो अर्थ का अब सर अंत में दूसरे बात में जो मैंने इनसे पूछा था वो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज उसमें और जोड़ देता हूँ। पर दूसरी बात यह है कि जब आप किसी धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते अच्छी, या आप उसमें बिल्कुल मतलब जैसे हिंदू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो आस्था रखते हैं वैसी आस्था आपकी नहीं है किसी धर्म में, तो आपके दिमाग में भी उस तरह की आस्था नहीं होती, इसी तरह के शब्द नहीं। मैंने जो इनसे पूछा वो आपसे पूछता हूं। राहुल गांधी कुछ का कुछ बोल गए, उसमें धर्म को नहीं जोड़ना था, जोड़ गए, लेकिन क्या आप इसको उनकी भूल मानते हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि नहीं बस सोच समझ के ये ऐसा बयान है जो हिंदू धर्म के खिलाफ दिया गया? नहीं, राजनीति में आप अगर किसी इस तरह की बातों को बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इस तरह की भूल नहीं है जिसको आप राजनीति में सोचा समझा बयान था या भूल थी? मुझे लगता है कि ये सोचा समझा उस तरह का बयान नहीं था। मुझे लगता है कि ये जो है वो उन्होंने बोला और जिसकी जो गंभीरता है या जिसका संदर्भ वो आप जोड़ रहे थे। बस 2 लाइनें जोड़ता हूं, दर्शकों को और साफ हो जाएगा। एक तो ये कि क्या किसी और धर्म के विरुद्ध ऐसे वो बोल गए हों अपने पूरे राजनीतिक करियर में जो अंग्रेजी हिंदी गड़बड़ हो गई? एक कोई उदाहरण आप याद कीजिएगा, अभी कहानी कुर्सी का शो चल रहा है, नीचे आप टिप्पणी कर दीजिएगा। दूसरा, राहुल गांधी या कोई भी जब भाषा का होता है, जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है बहुत अच्छी, तो मुझे करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके बोलना पड़ेगा, तो या तो हम अपने पॉइंट बनाएंगे, मैक्सिमम गलती क्या होगी? ग्रामर की गलती होगी, सेंटेंसिंग की गलती होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन जिसको कहते हैं उसकी गलती होगी, पूरा का पूरा उसमें अलग से शब्द आ जाए और वो जुड़ के गलती हो जाए, ये तो हमने भाषा की वजह से नहीं देखी। भाषा का कोई धर्म कहां ला, विजय कह रहा हूं मैं बस लोगों को लेगा, मैं राहुल गांधी को डिफेंड कर रहा हूं। मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी उस ओर चले गए जहां उनको जाना नहीं था, ना वो जाना चाहते थे, वो जाना नहीं चाहते थे धर्म की ओर। देश भर में लगता है कि हिंदूवादी माहौल है, हिंदू जिसको हम बार बार कहते हैं कि उठाव है, उभार है, गर्व है, उसको वो देखते हैं और उनको लगता है कि इसकी वजह से नरेंद्र मोदी। समीर जी रागी जी भी आ गए, प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए। उसके बाद मेरा प्रोफेसर स्वागत है आपका, और आज तो आपका मनपसंद टॉपिक है। मैं एक बात राहुल गांधी धर्म, मैंने जो पूरी बात बोली थी वो ये बात थी कि वो अगर किसी धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं तो आप जब बात करते हैं तो आपको नेचुरली नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी आस्थाहीन आदमी है, मुझे लगता है वो आस्थावान आदमी है। उनसे जुड़े लोगों से जो हम बातें, जो उनसे जुड़े लोग जो बताते हैं धर्म में, आध्यात्म में उनकी रुचि है। मैं ये मानता हूं सोनिया गांधी की आस्था तो दिखाई देती है, राहुल गांधी की। सौरभ जी, मैं आज सुबह जब मोदी जी जब शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे, तो जब कहानी कुर्सी पे आ रहा था तो मैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता जो विधायक भी है और कल जो इस रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे थे पूरे, उनसे मैंने सुबह फोन पे पूछा, मैंने कहा क्या राहुल गांधी ने कह दिया इतना जो उधम हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि समीर भाई हम सस्ते में निपट गए। तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया। मैंने कहा सस्ते में निपटे मतलब? बोले हमें इस बात का बहुत तनाव था पूरे शिवसेना को कि राहुल गांधी ये भाषण देते वक्त तो भूल ना जाए कि अब शिवसेना उनके साथ गठबंधन में, वैसे कांग्रेस की रैली समझकर कहीं सावरकर के लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल ना कर दे कि उद्धव ठाकरे उसी स्टेज से उनको उस बात के लिए
माफी मांगनी पड़े या संभालना पड़े। ये मानने लायक बात है कि ऐसा उनको डर रहा होगा। बिल्कुल, और बोले राहुल गांधी से कहा गया था, ये रैली में राहुल गांधी से कहा गया था कि आप भूल के भी सावरकर जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे एक कमेंट रागे जी आपका इस बार, फिर जरा हम जो मुद्दा था उस रैली का उस पर भी तो बात करें। हम तो राहुल गांधी जी के बयान पर ही अटक गए। जी, मैंने कहा राहुल गांधी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते थे, उलझ गए अपनी बातों में, भूल कर गए। ये कह रहे हैं नहीं जानबूझ के किया, ये भी ये कह रहे हैं कि नहीं जानबूझकर नहीं ऐसी बात कही होगी, उनके मुंह से ये सब बातें निकल गई हैं। आप बताएं। देखिए, कोई एक बार गलती करे हिंदू धर्म के को लेकर के, कोई एक बार ऐसी टिप्पणी आ जाए, 2 बार टिप्पणी आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो गलती हो सकती है। और हम सब अपने जीवन में कभी न कभी, कई बार आक्रोश में गलती कर जाते हैं, कभी अतिरेक में गलती कर जाते हैं, कभी अतिरंजना में गलती कर जाते हैं। गलती हम सबसे होती है, बोलते वक्त भी हो जाती है, मतलब उसका हम तुरंत परिमार्जन भी कर डालते हैं। लेकिन राहुल गांधी का पूरा बयान देखें, उनके 20 साल के राजनीतिक करियर जिसमें वो सांसद के रूप में है, तो आपको कोई एक बार नहीं दिखाई देगा वो हिंदू धर्म को बार बार अपमानित करते हैं, बार बार अपमानित करते हैं। हिंदूवादी ताकतों को बार बार अपमानित करते हैं। लेकिन एक बार भी बयान उनका मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ नहीं होता है, सिमी के खिलाफ नहीं होता है, पीएफआई के खिलाफ नहीं होता है, अलगाववादी ताकतों के साथ नहीं होता है, इस्लामिक रेडिकलिज्म के साथ नहीं होता है। वो कभी इसके बारे में जिक्र नहीं करते, अपनी सभाओं में नहीं करते हैं, अपनी बातचीत में नहीं करते हैं, अपनी भाषणों में कभी उसे नहीं लाते हैं। दूसरी बात, मंदिर जाने पर उनकी जरा टिप्पणी को देखिए। अभी मैं दोहराना नहीं चाहता, वो बड़ा अश्लील और बहुत ही ठीक है, अग्राह्य है। उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है कि हमारे साधु संत यही करते हैं, मंदिर में जो जाते हैं वो यही छेड़ने के लिए जाते हैं। ये सब जो उनकी टिप्पणी है, वो उसको लगता है कि उनको, मैं मानता हूं उनको भारत की समझ ही नहीं है। और वो गलती क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब एक विद्यार्थी 12वीं क्लास से जब आता है ना कॉलेज लाइफ में, तो उसकी हालत वैसे ही होती है जैसे खूंटा से बंधा हुआ जो छोटा बच्चा होता है, शाम के दूध खुलने के बाद वो इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि आसपास में यदि कोई टकराए भी ना तो उसको तोड़ करके रख दे। वैसे ही आकर्षण वामपंथ के ये सब राजनीतिक जुगालियों में दिखता है। जब हम लोग नए नए कॉलेज ज्वाइन किए थे, राहुल गांधी की अपनी समझ, अपनी पकड़, अपनी पढ़ाई लिखाई, भारत, भारतीयता, भारत के राष्ट्रबोध, भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में शून्य है। ठीक है, नतीजा ये है, वो ऐसी गलती करते हैं। नतीजा ये है, राहुल जी 20 साल के सांसद नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, नहीं, उनसे अपेक्षा की जाती थी। लेकिन अब जब वो जैसे ही वामपंथियों के आते हैं, तो वामपंथी बड़े बड़े नारे वगैरह आते हैं, रिलीजन ओपियम है, फलना है, ये है, इस देश में सेकुलर, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते अच्छा, चलें, ठीक। अब जरा सर पॉलिटिकल बातें, वही कारण है कि ये सारी चीजें वो इसके लिए ये रैली रखी गई थी। राहुल गांधी ने यात्रा की, यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा, फिर उन्होंने कुछ महीनों के बाद ये मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। अब साहब आप याद कीजिए जरा, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके बाद कुछ एक इलेक्शन हुए, हमने कल भी बात की थी, उनका नतीजा अच्छा आया था राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के। तो लोगों ने कहा कि भाई ये उनकी उस यात्रा का नतीजा है, और राहुल गांधी अब परिपक्व नेता बन गए, बिल्कुल मैच्योर लीडर बन गए हैं वो। भारत में भ्रमण, आज भी कई मैं देख रहा था किसी ने कहा, शायद स्वरा भास्कर ने कहा, किसी ने कहा कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने पूरे भारत के अंदर हजारों किलोमीटर की यात्रा की हो। आज के संदर्भ में कौन है ऐसा नेता? सिर्फ एक राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी से बेहतर हिंदुस्तान को कौन समझता है? तो मैं वो आपसे जानना चाहता हूं, 2 विषय मेरे। क्या राहुल गांधी वाकई उतने परिपक्व नेता बन गए? अब इस बयान के हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको अलग रखिए एक बारी में। पॉलिटिकली क्या राहुल गांधी मैच्योर लीडर बन गए हैं? एक। और दूसरा, ये जो आज जमावड़ा लगा था उनके मंच पर सारे विपक्ष के नेताओं का, क्या इससे ये तय हो गया कि ये आने वाला चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ही है? कोई अब कोई अलायंस बन रहा है, कोई इंडिया गठबंधन बना ले, कुछ बना ले, वो अलग बात है। लीडर 2 ही हैं, नेता 2 ही हैं जिनकी टक्कर है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। हर्षवर्धन जी, नहीं, इसमें तो कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं ये तो तब भी कह रहा था जब राहुल गांधी ने ये सब नहीं शुरू किया था। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, इस देश में चाहे जो हो जाए, जो ध्रुवीकरण होगा या जो 2 ध्रुव होंगे,
वो एक होगा कांग्रेस, दूसरी होगी बीजेपी। इन्हीं के बीच में होना है। ऐसा संभव नहीं कि कोई क्षेत्रीय दल का नेता इतना बड़ा हो जाएगा। वो एक अवसर भी बना था नीतीश कुमार को लेकर, वो नहीं हो पाया। वो इसीलिए नहीं हो पाया, उनके सांसद कितने हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, बिहार के बाहर कितने लोग उनको मानेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है और आज भी उसके पास जितने मत आते हैं, जितने राज्यों में वो एक प्रभावी भूमिका में है, तो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं। अब इससे जो जुड़ा सवाल है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेच्योर कितने हो गए? मेच्योर इतने हो गए हैं कि जिस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी 2014-19 लड़के 24 की दावेदारी कर चुके हैं और कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग, अपने भाषण में बोल देते हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू का जन्म जिस आनंद भवन में हुआ, जहां इंदिरा गांधी खेली पली बढ़ी, जहां से नेहरू जी से लेकर और अभी राहुल गांधी तक सबको सांसद बना के भेजा, उस उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज की तारीख तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमारे बात करते अनाउंसमेंट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक सेकंड, मुझे कल किसी ने रायबरेली अमेठी के संदर्भ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा वो जानकार आदमी है, बोले कि मैंने ऐसी खबरें सुनी है अमेठी रायबरेली से एक से सुप्रिया शर्नेत, एक से पवन खेड़ा को लड़ाया जाएगा। ये चर्चा सुनी मैंने, क्या हो आगे पता है? अब देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि शुभकामनाएं दोनों लोगों को। सुप्रिया जी तो अपने पिता की सीट से लड़ी थी महाराजगंज से, उनके पिता हर्षवर्धन सिंह बड़े नेता थे, सांसद थे, वो लड़ी थी तो शायद कुछ 50,000 के आसपास मत उनको मिला था, जो अभी ताजा वाला, जब वो पत्रकार से तुरंत, मतलब पत्रकार छोड़ी और सांसद की कोशिश में लग गई। ये खबर नहीं है, चर्चाओं में है। मैं वही कह रहा हूं, चर्चा में है। अब अगर रायबरेली और अमेठी, जहां के लोग ये देख रहे हैं कि भाई जिनको उन्होंने कांग्रेस से सर माथे पर बिठाया, अपना सब कुछ दे दिया, अपना बेटा, अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपने सब कुछ कहा कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, अपने बहू बेटे की तरह देखा, वो लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि अंत में वहां जाते ही नहीं है। सोनिया जी भी राज्यसभा चली जाती हैं, छोड़ देती हैं, और इतनी सीटों का अब तक नॉमिनेशन हो गया, बताया जा चुका कि ये दावेदार होंगे। अमेठी रायबरेली उसमें कहीं आपने ये नहीं बताया राहुल गांधी मैच्योर हो गए कि नहीं हुए? नहीं, मैं तो एक लाइन में बताइए। नहीं हुए ना, राजनीतिक तौर पर कतई नहीं हुए। अच्छा राहुल जी, चुनाव मोदी बनाम राहुल, और राहुल गांधी क्या वो एक पॉलिटिकल मेटल वाले नेता हो गए? नहीं, राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, ये कहना अभी भी संभव नहीं है कि वो जो है मैच्योरिटी की तरफ आए, लेकिन ये कोशिश ज़रूर उन्होंने कर रहे हैं, जो ये यात्राएं उन्होंने की हैं, इससे ये ज़रूर कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो धरातल में कुछ कनेक्ट उनका बन जाए। ये भी कोशिश है कि अपनी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं सुधारें। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक देश में एक तबका है, मैं केवल सोशल मीडिया के बेसिस पर ये कह रहा हूं, बाकी और कोई मेरे पास तरीका नहीं है कहने का। राहुल गांधी को नेता मानने वाले मुझे एक धड़ा दिखाई तो देता है, चाहे वो इसलिए हो कि वो एंटी मोदी है या प्रो कांग्रेस है। मैं आपको बहुत साल पहले की एक बात बताता हूँ, लगभग 25 साल पहले की बात बताता हूँ। मैं उड़ीसा में एक बहुत इंटीरियर गांव में गया था, बहुत इंटीरियर था, मतलब कपड़े भी आधे पहनने वाले गांव जो होता है उस तरह का गांव था। वहाँ पे तब भी जो कांग्रेस थी वो इंदिरा गांधी के नाम से जानी जा रही थी। इंदिरा गांधी तब थी नहीं उनकी। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि ये अब भी जो आपको वोट्स दिखाई देते हैं, ये कोई राहुल गांधी के लिए वोट नहीं है, कांग्रेस के लिए वोट है। ठीक। दूसरी बात यह है कि आपने कहा परिपक्व हो गए, उसके मैंने आपको जवाब दिया। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इसे दो तरह के मत हैं। एक तो बात ये अंदर आ रही है कि वो नहीं लड़ेंगे, दूसरी बात ये है कि क्या लड़के अगर हार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हार जाएं, जो कि संभावनाएं लगती हैं, तो ऐसे में पार्टी के इंटरनल जो समीकरण है कांग्रेस में, उसका क्या होगा? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी शायद कहीं ना कहीं सोच होगी जिसके पीछे। रागी जी, दोनों सवाल मेरे। चुनाव मोदी बनाम राहुल ही है, क्लियर हो गया है ये, और राहुल गांधी में आपको कितना दम दिखाई देता है? देखिए, मुझे जब भी मैं राहुल गांधी को देखता हूं तो मुझे गाइड फिल्म का वो नायक याद आता है जो जेल से निकल कर के आया था और एक मंदिर में बैठा हुआ था। गांव वाले आए, लगा कि ये तो बहुत बड़े संत बैठे हुए हैं, संत मान करके उनको पूजा करना शुरू कर दिया, उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब अकाल पड़ा तो उन लोगों ने कहा कि आप तो संत हैं, आपकी वाणी तो ईश्वर सुन देता है, और लगभग फोर्स तरीके से उनको उपवास पर 10 दिन भेजा और 11वां दिन उनकी मौत हो गई। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व का जो गुण होना चाहिए वो नहीं है।
है ही नहीं, मतलब वो पैदा लाया भी नहीं जा मानता हूं सकता। नहीं है, ओके। मैं बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, उसने कभी सेकंड लीडरशिप खड़ा नहीं किया, सर शॉर्ट में मुझे ब्रेक करो तो क्या? इसलिए गांधी परिवार का होना कांग्रेस के अस्तित्व के लिए होना जरूरी जरूरी है। है। और इसलिए राहुल गांधी रेलेवेंट बने रहेंगे। उसीलिए रेलेवेंट बने भी हुए हैं और उसी तरीके से वो दीमक की तरह कांग्रेस को ठीक, खत्म समीर भी जी कर बहुत रहे हैं। शॉर्ट में सर। देखिए, अगर राहुल गांधी के व्यक्तित्व की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है न एज ए पॉलिटिशियन वो व्यक्तित्व उनका निखर कर आ पाया, वो अपने आप को इतना बड़ा बना पाया राजनीतिक रूप से, और ना अगर उनकी पर्सनालिटी वैसे भी अगर देखे जाए सामाजिक दृष्टिकोण से, तो वो भी इस तरीके से परिपक्व नहीं हुए। दोनों दृष्टिकोण से उनके अंदर मुझे लगता है मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन आज की जिस तरह की राजनीति है देश के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके की लोकप्रियता के शिखर पर जिस तरह की राजनीति करते हैं, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उस स्तर में पहुंचने में लगभग असंभव है। अगर राहुल गांधी 20 साल पहले राजनीति में आते तो हो सकता है कि उस समय की जो राजनीति थी उस समय जरूर वो सेट हो सकते थे, लेकिन आज की राजनीति में राहुल गांधी के लिए उनके सामने टिकना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से बहुत कुछ कह दिया गया राहुल गांधी के लिए। लेकिन दोस्तों चुनाव तो देखिए वही है, दो धड़े हैं, एक धड़ा जहां नरेंद्र मोदी खड़े हैं और दूसरा विपक्ष का धड़ा। माने ना माने आप, उसमें राहुल गांधी ही आगे हैं और कोई कुछ नहीं।